केमिकल रिएक्शन या हिंदी में बोलते हैं इसको रासायनिक अभिक्रिया, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ साथ जो आगे जितना भी क्वेश्चन है वो 10 से रिलेटिव ही रहेगा। और 10 का क्लास में स्टार्ट किए हैं, साइंस का सिलेबस है जो केमिकल रिएक्शन है, तो हम पढ़ने वाले हैं और इसका प्रोसेस जानेंगे क्या होता है। क्योंकि इससे 10th क्लास में 10 नंबर का फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन अटैच होता है, मतलब टकराता है और मैच करता है 10 नंबर, तो 10 नंबर मायने रखता है। तो हम साइंस पढ़ेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं आज। तो हम यहाँ पर लिखे हैं वहाँ पर वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक या उससे अधिक रासायनिक पदार्थ के साथ परस्पर संयोग करके भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि कोई भी पदार्थ है, एक प्रोडक्ट है किसी दूसरे प्रोडक्ट से, तो कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से जब संयोग करके परस्पर क्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या तो फर्स्ट में है अ प्रोसेस डैट फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस। जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया प्रोसेस करता है तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, वो भी बोल सकते हैं। या तो अ प्रोसेस इन विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिन सब्सटेंस चेंज एज एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड प्रोड्यूसिंग न्यू सब्सटेंस। इसका मतलब होता है यह कि जो वैसा अभिक्रिया, वैसा प्रोसेस जिसमें कोई फिजिकल, भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज हो और ओरिजिन में हो, जो ओरिजिन सब्सटेंस हो, चेंज एज एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स और ब्रोकन, मतलब है कि चेंज करेगा, ब्रोकन करेगा, टूटेगा और टूटकर न्यू सब्सटेंस का फॉर्म बनेगा। प्रोड्यूसिंग अ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे कि दैट इज देयरफॉर एन एग्जांपल में ले लेते हैं, फिर से आपको एक बार समझा देते हैं। जैसे वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक या उससे अधिक रासायनिक पदार्थ के साथ परस्पर संयोग करके भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उससे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जिससे हम शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ये गैस होता है, प्लस ओ ऑक्सीजन होता है। ये जब हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या एक होता है तो एक ही है। फिर इसका जो एक मेन इम्पोर्टेंट होता है इसका वैलेंसी जानना, तो उतना भी ज़रूरत नहीं है, हम वैलेंसी लिख देंगे, आगे पढ़िएगा तो बता देंगे। बट इसका वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखते हैं यहाँ पर। इसका वैलेंसी होता है ऑक्सीजन का, जैसे 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 4 होता है, 2 4 6 होता है, मान के चलो 2 4 होता है, तो ऑस्ट्रिक में पढ़ेंगे तो उसमें जान जाएंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाता है। इसका बैलेंसी है, तो यहाँ पर जब खंती रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है एक्स आता है और यहाँ पर वाई आता है, तो वाई वाला यहाँ पर चलेगा, एक्स वाला यहाँ पर चलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जब रिएक्शन करते हैं तो ये एक होता है अभिकारक। अब जब कोई अभिकारक है जो इसमें काम करता है तो एक न्यू सब्सटेंस बनाता है। जब दोनों रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन नहीं होता, ऑक्सीजन, तो दोनों मिलकर क्या होता है, एक बना लेगा, न्यू सब्सटेंस बना लेगा। जो होता है ये वाला है, ये वाला इस पर चलाएगा और ये वाला इस पर चलाएगा, ऐसे ऐसे थ्रू हो जाता है। कभी भी इसका बैलेंस लिखते हैं तो ऊपर नहीं लिखा जाता है, नीचे ही लिखा जाता है, ये रूल रहता है, साइंस का रूल है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर चलेगा और ये 1 यहाँ पर, तो यहाँ पर H2O ये बन गया। अब ये क्या होता है, एक अभिकारक होता है, ये हो गया अभिकारक। ये होता है प्रतिफल, जिसको एक्सोडेक्टेन बोलते हैं, होता है प्रतिफल। ये अभिकारक हो गया, वो प्रतिफल हो गया। जैसे सपोजिटेड एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए है, बी है, जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो एक न्यू सब्सटेंस, ये सब्सटेंस नहीं, एक न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो ये तो 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर दोनों अगर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक हो जाएगा
ए यहाँ पर बी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी, एक न्यू सब्स्टेंस बन जाता है। तो इसी के थ्रू एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये सिंपल रिएक्शन है। तो ये अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, वो एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा 1-2 दिन पढ़िएगा तो समझ में चला आएगा। है कि ये केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री ऐसे भी मतलब कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ाता ही नहीं है केमिस्ट्री, इसलिए आप सबको थोड़ा हार्ड लगेगा। बट धीरे धीरे कोई भी चीज़ बोलता कहा जाता है ना, जब एक बार हम सीख जाते हैं तो सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ है। तो हम पहले 0 लेवल चल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिएगा। 1 से 2 दिन देखिएगा, उसके बाद खुद ही चलेगा। तो हम फिर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, जैसे कार्बन को कोई चीज़ होता है उसको हम जलाते हैं, तो किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, किसके प्रेजेंस में जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कोई भी दुनिया की वस्तु है तो विदाउट ऑक्सीजन नॉट फायर, बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ नहीं जलता है। तो कार्बन ले लिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, तो क्या होता है, अगर ये जला, कार्बन जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन जलेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। अब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे वायुमंडल में होता है। ऑक्सीजन बहुत है। कार्बन क्या होता है, तो कार्बन होता है हर एक पदार्थ में कार्बन पाया जाता है। जैसे ये मार्कर है, इसमें भी कार्बन है, बट इसे हम देख नहीं पाते हैं। हमारे भैया कि कोनो पढ़ाइते रहे ऐसे लगते रहे। हाँ बोले हो गेले जा हम लोग देख ही रहे हैं। लगा दे ए वो तो लगाबू तो आही में ना, चल बाद में लगते हैं, पहले मिला लेना, बोले तो मिला लिए पहले चेक हमको लगा प्रोग्राम में दिखा दो। चल रात चल चल जे करे कुछ करम कथी लिखिए। आ देखो यहाँ पर बैलेंसी कहाँ लिखी है ये, तो यहाँ पर बैलेंस नीचे ना देगी तो ऊपर देती है 3 गुने में 3 होता है। बैलेंस यहाँ ना देगी, वैसे नहीं, बैलेंस वैसे नहीं देगा। बैलेंस देखो पहले गलत है, अब बैलेंस ही सही देगी तब ना सही रहेगा। सही कैसे बना देगी तू, बलजोरी अब सही बना देगी तो मान लेंगे हैं, नहीं ना मान सकते हैं। मेरे रूल से नहीं, जो रूल है उसको तुम चेंज नहीं ना कर सकती है। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर हम लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लिए, ठीक, Na है, ठीक, अब हम ले लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक, हाँ Na ऑक्सीजन ले लिए, पहले हम सबको लिख देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दूसरा ले लो, देखो मैग्नीशियम ले लो, ठीक। अब यहाँ पर कोई और एक हम मैग्नीशियम लिए हैं, अब ले लेते हैं हम नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक, ये ले लिए। पहले जो एलिमेंट है उसको ले लो, उसके बाद बैलेंस देख के बैठा लेना अपन, ठीक। अब यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ले लो यहाँ पर कैल्शियम ले लो, Ca प्लस क्लोरीन Cl, ठीक। चलो अब ये नहीं बोलेगी अब डॉट क्या दिया हुआ है, ये जब रिएक्शन करती है ना तो ये है, इसका मतलब रिएक्शन इधर की ओर जा रहा है, ठीक। रिएक्शन मतलब रिवर्स है, रिवर्स नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट सिंपल रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन नहीं है। रिवर्स में होता है ये, अगर ये हो रहा है तो समझो कीजिए रिवर्स। ये 2 कब दिया जाता है, जब एक चीज़ अगर ये बनेगा तो इसको तोड़ने के बाद फिर एक अपना जो रूप रहेगा उस रूप में चला आएगा, उसमें ही रिवर्स रिएक्शन दे सकते हैं। जैसे देखो अगर वाटर है
H2O है, जल है। अगर जल से हम अगर आइस बनाएंगे, ठीक, अगर जल से आइस बनाएंगे तो वहाँ पर है कि जो ये हो जाए रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा ये, ठीक। ये जल को अगर हम ठंडा करेंगे, वाटर को अगर हम इसको जमाएंगे और 0 डिग्री सेल्सियस अगर जमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। अगर बर्फ़ को फिर हम रिवर्स करेंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। हाँ, 100 डिग्री पर फिर अगर डालेगी तो वहाँ पर वाटर बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये डबल रिएक्शन दिया जाता है कि रिवर्स रिएक्शन, इसको बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। ये सब 12 में पढ़ाया जाता है, 11 में पढ़ाया जाता है ये सब, ठीक है। 9th में भी है, 9th में पढ़ाए हुए हैं, बट समझेगी ध्यान रहेगा तब ना। तू पढ़वे नहीं की थी 9th में, 9th में पढ़ी तुम कहाँ सही से? 10 नहीं आया, 10 में हुआ। चला देख यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4 आप ले लो। यहाँ पर हम बैरियम ले लेते हैं। बैरियम बी, फिर प्लस ले लो। बैरियम के बाद कुछ आगे ले लो। यहाँ पर एफ ले लेते हैं, एफ, ठीक। एफ ही होता है, वहाँ पर एफ लिखा गया है, एफ ही, ठीक, मतलब लोहा होता है, फेरस। यहाँ पर एफ ही ले लेते हैं, ठीक। अब इतना ही रहना दो, ये तो जितना लेना है ना तो वहाँ पर लेते रहना, पर जितना तुमको मन होगा उतना लेते रहना इसमें। 5 अब यहाँ पर है एल्युमिनियम, एक और ले लो। एल्युमिनियम में प्लस कर दो, आयोडीन कर दो। ये देखो यहाँ पर आयोडीन, ठीक। अब एगो अब ले लेते हैं 6 में, देखो Na+Cl। इसका मतलब आप देखना ये जब बनेगा ना तो ये सोडियम, ये बन जाता है नमक का सूत्र होता है, ठीक है, नमक का सूत्र हो जाएगा ये। देखो H+O, ठीक। आठ में ले लो, कोई उठा ले वो बन जाएगा उसमें से। अब माइनस वाला से कौन कौन रिएक्शन नहीं होगा वो भी दिखा देंगे हम। माइनस वाला नहीं ले सकते, कोई भी लिख, कैसे पहले माइनस वाला कैसे लिख सकता है, पक्का ले लेता है, ले सकते हो, नहीं ले सकता है पहले। माइनस वाला इधर कभी अभी नहीं करेगा, कहीं पहले प्लस डालेगा इधर, ठीक। पहले मतलब है कि कमाइबे ना करते हैं, पहले के पैसा उड़ा लेते हैं। हाँ, अरे बकरे पहले जब तक नफा न आता है तो वो काम करते कर ला, हैं, करते ही रे चपाट का। देखो आप यहाँ पर देखो ना, पहले उतारना बाद में। अब यहाँ पर है कि क्या करेगी, फर्स्ट ऑफ इतना अब होने के बाद पहले यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि वैलेंसी किसका क्या होता है। जखानते एन आ रहा था वहाँ पर सोचे कि जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ये वाला, इसे ऊपर से नीचे तक समझ आना कि वैलेंसी 1 है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। वैलेंसी याद रखो या ऑक्सीडेशन नंबर, रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए, ठीक। ये वैलेंसी इसको बोलते हैं 1 2 3, ठीक। 4 तक बैलेंस होता है, फिर 4 तक घटने लगता है। अब यहाँ पर देखो कि ये सोडियम कहाँ है, तो फर्स्ट ग्रुप में, इसमें है बैलेंसी कितना है, तो 1, तो यहाँ पर 1 दे देंगे, ठीक, प्लस में 1 दे देंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर कितना बैलेंसी है, तो वहाँ पर देख लो -2 है, तो माइनस प्लस का ध्यान देना, तो -2। अब देखो रिएक्शन जान दी है तुम, ये वाला कि जो अगर ये बताया है x + b y, तो यहाँ पर ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है, ठीक। यहाँ पर डायरेक्टली है कि जो ये जाए ऊपर चला जाएगा, और इसको है ना ये वाला है ना, ये यहाँ पर चलागा, ये ऐसे कर लो। अब यहाँ पर जाएगा तो देखो पहले प्लस वाला लिखते थे, ये जो होता है ना ये प्लस चार्ज होता है, ये होता है माइनस चार्ज होता है, ठीक। तो ऊपर लिखो या ले लिखो, तो कभी भी अगर लिखेंगे रिएक्शन करेंगे तो पहले हम लिखेंगे प्लस का, ठीक। अब यहाँ पर ये आया है y, तो ऊपर ना लिखकर हम नीचे लिखेंगे। क्या है कि कभी भी रिएक्शन में जो होता है कभी भी हम नीचे लिखते हैं, उसका वैलेंसी कभी भी नीचे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y। अब यहाँ पर अब ये आया है, हम यहाँ पर लिख देंगे b, तो यहाँ पर x जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे जो क्या रिएक्शन का फार्मूला कंप्लीट। ये सिंगल रिएक्शन है, डबल नहीं है, ठीक। एगो डबल जब विस्थापन अभिक्रिया होता है वो डबल होता है, ठीक। ये सिंगल रिएक्शन है, एक एलिमेंट का पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर भी इसमें यहाँ पर एक भी है, एटम हैव नो, ठीक, नो एग्जिस्ट ऑफ, या तो नो इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जिस्ट, ठीक। मतलब है कि जो एटम है ना कभी भी अपना जो क्षमता कभी नहीं खोता है।
अगर ए है तो यहाँ पर ए ही बनेगा, एक एलिमेंट रहेगा बट वो अपना अवस्था चेंज करेगा, ठीक, चेंज करेगा। वो मतलब है कि ये नहीं कि जब ए है तो यहाँ पर ए से बी बन जाएगा। अगर यहाँ पर एच है तो यहाँ पर अगर रिएक्शन करके यहाँ पर एन ए नहीं बनाएगा, ये कभी नहीं बनाएगा। इसीलिए वहाँ पर हम जैसे एटम हैव नॉट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब है अपना आपा कभी नहीं खोएगा वो, ठीक। जिसका क्षमता ए सिखाता है ये चीज रहेगा वो, बट अपना क्या करेगा, अपना एलिमेंट है ना एक दूसरे चेंजिंग करेगा, ठीक। कभी भी मतलब है कि जो नॉट क्रिएट, ये कभी भी है न डिस्ट्रॉय होगा और न क्रिएट होता है। मतलब है कि नहीं इसको बना सकते हैं नहीं मिटा सकते हैं, इसको कभी भी नहीं मिटेगा ये, समझा। तो ये मतलब है कि इसका एलिमेंट रहेगा वही बट अपना अवस्था चेंज करेगा। अगर जिससे पहले हम, मेरे पास पहले 1 रुपया था, अब हम कुछ काम करेंगे तो वो 2 रुपया मेरे पास आ जाएगा। हम है तो आदमी वही है बट हमारा मतलब कंडीशन चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे मान के चलो अभी हम है तो मान के थोड़ा गरीब है तो हम ये कपड़ा पहने हुए हैं, ठीक। फिर अगर थोड़ा अगर अमीर बन जाएंगे तो रहेंगे हम विवेक के, बट मेरे पास कुछ हैसियत ज़्यादा रहेगा, ठीक। माने चलो अभी अगर घड़ी है, ठीक, अभी ये वाला मोबाइल रखे हुए हैं छोटा, तो ये क्या दिखा रहा है, हमको सिचुएशन दिखा रहा है अभी, ठीक। जब हम थोड़ा गरीब है अभी, अगर वही अगर बड़ा बन जाएंगे तो वो क्या दिखाएगा हमको, अपना कंडीशन दिखाएगा जो हम कुछ अपने आप में चेंजिंग आया है, ठीक। हम कमा रहे हैं ज़्यादा, ठीक ना, वो हैसियत दिखाता है वो, समझे ना। एगो बिल गेट्स ऐसा ही ना बोला कि जो घड़ी क्या बताता है तुम्हारा, घड़ी है अभी तुम 1 करोड़ का घड़ी पहना हुआ है, यही से पहले तुम पहना था 60 रुपया का घड़ी पहना था। अभी इसमें क्या अंदर था, घड़ी बताता है, टाइम बताता है, ठीक। ये पहले का टाइम क्या था, अभी का टाइम क्या है, यही है घड़ी का रीति रिवाज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी इसको हम रिएक्शन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये चलाएगा, ये यहाँ पर चलाएगा, तो यहाँ पर देना एक क्या उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और जब रिएक्शन करने के बाद हम पहले ये दे दिए, ये वाला यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये चलाया, ठीक, यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये वैलेंसी यहाँ पर चल उठ कर यहाँ पर आ गया, तो वैलेंसी कभी नीचे देगी, नीचे। अब यहाँ पर 1 देगी तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 1 को छोड़ देना, ठीक, 1 का उतना नहीं देना। अब माइनस प्लस यहाँ पर नहीं नोट करना, माइनस प्लस ये दिखाता है कि ये धातु का इंडिकेट करता है, माइनस और प्लस, ठीक, और उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। वहाँ पर अनायन और कटायन होता है, ठीक है, कटायन और अनायन होता है, तो वहाँ पर माइनस प्लस ये चीज़ दिखाता है कि अगर माइनस है तो अधातु है, प्लस है तो धातु है, बस हो गया। धातु पहुँचाने का मतलब है कि जो अर्थ वही है, माइनस है तो अधातु, प्लस है तो धातु। अब यहाँ पर इसको रिएक्शन करेगी तो मैग्नीशियम का वैलेंसी देख लो, यहाँ पर होता है 2 होता है, +2। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का देख लो -3। फिर है यहाँ पर चलागा तो ये जगह Mg3, फिर है N2। फिर यहाँ पर देखो कैल्शियम में कितना होता है, तो कैल्शियम के वहाँ पर खोज लो कितना है, 2 है, +2। फिर क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का -1। फिर है यहाँ पर Ca, एक नहीं लिखेंगे, Cl2, ठीक। फिर यहाँ पर बेरिलियम का देख लो, B का कितना होता है 2, तो 2 प्लस Fe का, वहाँ पर Fe का -1 होगा, तो यहाँ पर -1। फिर यहाँ पर लिख लो तो Be, फिर है Fe2 हो गया। तो यहाँ पर कभी भी देंगे ना तो वैलेंसी कहीं ध्यान देना कि यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम के देख लो, एल्युमिनियम कहाँ है देख लो, +3 है, +3 लिख देंगे, ठीक। ये धीरे धीरे रिएक्शन सीखेगी तो वहाँ पर डबल रिएक्शन 8-9 रिएक्शन होता है, ठीक। तो ये सब सीख जाएगी तब ना आगे सीखेगी। फिर आयोडीन का देख लो, आई से होता है आयोडीन, ठीक। तो वहाँ पर देख लो कितना कहाँ है आयोडीन, वहाँ पर देखो -1 है, -1, ठीक। फिर रिएक्शन करो तो Al, तो हम जानते हैं कि 1 का नहीं देते हैं। फिर जाके यहाँ पर आयोडीन 3। अब देखो यहाँ पर होता है ई जो होता है सोडियम क्लोराइड, तो ये होता है नमक का सूत्र होता है जो खाती है आयोडीन। तो आयोडीन, ये आयोडीन एक अलग है, आयोडीन नमक नहीं है, ठीक। आयोडीन जो है नमक में यूज के, नमक में रखा जाता है, उसे खाने युक्त बनाया जाता है। आयोडीन का एक पेड़ होता है, अगर बोलेगा नमक का सोर्स क्या है तो आयोडीन है, ठीक। अगर बोलेगा नमक का सोर्स क्या है तो आयोडीन है। जब तो आयोडीन अगर नहीं डालेगा नमक में तो तुम नमक नहीं खा सकती हैं, ठीक। बहुत कारा होता है, वो काट देगा सीधे जीभ के। पेपरमेंट जानते हैं, पेपरमेंट की तरह होता है आयोडीन। पान होता है ना, तो जिसको मुँह आ जाता है वो खाता है, तो वो जो बनता है रहता है नमक ही रहता है, ठीक।
हाँ, समुद्र से बना था खाना रहता है, तो उसको क्रशर मशीन में पीस कर मिही बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है कि आयोडीन है समुद्र घास होता है, समुद्र से प्राप्त किया जाता है आयोडीन, ठीक। तो वहाँ से लाकर उसको मतलब अच्छा से प्यूरिफिकेशन करके तब है कि जो नमक मिलाया जाता है। तब ना कहीं पे देखिए आयोडीन युक्त नमक, एक होता है आयोडीन नमक, ठीक। तो आयोडीन नमक होता है नमक ही, बट वहाँ पर जानता नहीं कि नमक का जो मुख्य स्रोत होता है, ठीक, फॉर्मूला तो ये NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, समुद्रीय नमक जिसको बोलती है। तो हम नमक प्राप्त करते हैं समुद्र से प्राप्त करते हैं, ठीक। समुद्र मतलब है कि वहीं से पानी लाते हैं और उसे खेती जैसे किया जाता है वैसा चावल से, मतलब है कि जो 8 क्लास में कि 9th 10th में भी तो है ये हैं, ठीक। में है 10th में केमिस्ट्री में देख लेना, ठीक। तो उसमें मतलब है वो बड़का जैसे कैसी खेती करती है वैसा ही उसमें पानी डाला जाता है, ठीक। डालने के बाद एक दिन छोड़ देता है 2 दिन, तो वो पानी अपने आप जम जाता है। तब उसके मशीन से है कि जैसे वो मतलब है कि कटर करने वाला होता है, एक ठाई करने वाला, तो उसको समेट कर एक ठाई किया जाता है, पुड़िया लगा जाता है, फिर आता है गरी टेलर में लाता है, फिर ले जाता है अपना मशीन में, बर्गर मशीन होता है उसमें, क्रशर मशीन में, फिर डालता है उसको छोटा-छोटा बारीक पीसिंग करता है। पीसिंग करने के बाद कई बार उसे प्यूरिफिकेशन किया जाता है, 1 नंबर 1 नंबर नमक, 2 नंबर नमक, आयोडीन, काला नमक, बहुत तरह के नमक बनाया जाता है, ठीक। काला नमक होता है तो सबसे महंगा आता है काला नमक होता है। हाँ, एगो सेंधा नमक होता है, तो सेंधा नमक महंगा आता है, सबसे महंगा सेंधा नमक है अभी, ठीक। इतना ही 5 देगा वो। पहले सबसे सस्ता था वही 4 रुपये 5 रुपये देता था, अभी सबसे महंगा हो गया, ठीक। तो उसमें ज़्यादा नमक नहीं होता है, वो फीका थोड़ा सा होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो तो सोडियम क्लोराइड है, Na का कितना है तो 1 है, Cl का कितना है तो Cl का देख लो वहाँ पर -1 है, ठीक। तो -1 है, 1 का प्लस नहीं दिखाएगा तो पर ही चलेगा, काहे कि जानते नहीं कुछ रहता प्लस रहता है, तो सीधे यहाँ पर NaCl बन जाएगा। अब यहाँ पर है देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है 2 होता है, ठीक। तो -2 आगे सीधे +-1, तो यहाँ पर एगो प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस से दे देना, ठीक। अब यहाँ पर जब H2 तो यहाँ पर है हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो यहाँ पर H2, यहाँ पर 2 आ जाएगा H2O, तो यहाँ पर ये होता है जल का सूत्र, ये होता है नमक, ये होता है जल होता है, समझिए। यही है हमारा प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन खत्म। अब इसका टाइप पढ़ेगी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होता है, ये तो मतलब है रिवाइज हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ाएंगे फिर है कि जो मेन है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे इसमें से। उसके बाद बैलेंस ही पढ़ा देंगे कल है, ठीक। बैलेंस कैसे किया जाता है वो पढ़ लेंगे, ठीक। आज का इतना ही रहने दो, याद।